हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है नियोनेटल रिससिटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं नियो का मतलब क्या होता है। न्यू, नया, और नेटल मीन्स रिलेटेड टू चाइल्ड, यानी कि नियोनेटल का मतलब होता है न्यू बॉर्न। ठीक है, अब बात करते हैं इसका रिससिटेशन। इसका मतलब होता है पूर्ण जन्म या फिर से जीवित करना। ठीक है, पूर्ण जन्म या फिर से होश में लाना, इसका दो मीनिंग होता है। अब इसको क्यों बोलते हैं ये आगे समझेंगे, आज का टॉपिक ही यही है। नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन की अगर बात करें तो कह रहा है कि नियोनेटल रिससिटेशन इज इंटरवेंशन आफ्टर ए बेबी इज बोर्न टू हेल्प इट ब्रीथ एंड टू हेल्प इट्स हार्ट बीट। क्या कहना चाह रहा है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैक में जाना है। ठीक है, बैक में ये जाना है कि जब बच्चा माँ के में होता है, माँ के कोख में होता है, तो उसे माँ का वार्म मिलता है, माँ की गर्माहट मिलती है। लेकिन जब बच्चा एक्स्ट्रा यूट्रीन लाइफ में आता है, अब बात करते हैं एक्स्ट्रा यूट्रीन लाइफ क्या है। एक्स्ट्रा मीन्स एक्स्ट्रा, ठीक है, बाहर, ज़्यादा, और यूट्रीन मीन्स यूट्रस, यानी यूट्रस के बाहर का जीवन को एक्स्ट्रा यूट्रीन लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो बच्चा जब एक्स्ट्रा यूट्रीन लाइफ में होता है तो क्या होता है कि उसको अब वो माँ का जो वार्म है वो नहीं मिल पा रहा है, ना माँ का वार्म मिल पा रहा है। अब उसको जो है ऑक्सीजन जो है माँ से नहीं मिल रहा है, उसको खुद से ऑक्सीजन, उसको लंग्स को फंक्शन करना है। ठीक है, तो वातावरण अचानक से चेंज हो जाता है। हार्ट है तो हार्ट बीट उस इन्वायरमेंट में कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि उसको अडेप्ट करना में हो सकता है कि उसे प्रॉब्लम हो। अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए अगर मान लीजिए कि बच्चा का जन्म हुआ, उसके हार्ट में होल है, क्या वो अच्छे से हार्ट बीट उसका प्रॉपर फंक्शन करेगा? क्या नहीं। क्या उसके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल प्रॉपर होगा? क्या नहीं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में उसकी डेथ नहीं हो, तो इसके लिए हम उसको इसलिए कहा जाता है कि पूर्ण जन्म आप कर रहे हो, उसको मरने से आप बचा रहे हो। पूर्ण जन्म करना, या फिर अगर वो बेहोश हो रहा है, अनकॉन्शियस हो गया है, तो उसको फिर से होश में लाना। ठीक है, हार्ट बीट सही से काम नहीं कर रहा, रेस्पिरेशन सही से काम नहीं कर रहा है, अनकॉन्शियस हो गया है, तो इसका अर्थ ये था। आई होप इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा इस डेफिनेशन के थ्रू। अब बात करते हैं किताबी भाषा की। ये तो कह रहा है कि इंटरवेंशन है। इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? एक क्रिया है जो नर्सों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। कब? आफ्टर ए बेबी इज बोर्न, जब हम तभी रिससिटेशन करेंगे जब बच्चा जन्म ले लेगा तो। ठीक है, क्यों हम करेंगे? ताकि उसकी ब्रीथ को, उसकी सांस को और उसके हार्ट बीट को हम क्या कर सकें, उसको जो है सपोर्ट कर सकें। ठीक है, अब बात करते हैं इक्विपमेंट ऑफ रिससिटेशन। अब बात करते हैं कि क्या क्या इक्विपमेंट होता है, इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या कह रहा है कि बेड यूज़ करते हैं, रिससिटेशन बेड यूज़ करते हैं, ओवरहेड। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि एक ऐसा बेड होता है जिसका हेड जो है ऊपर की तरफ एलिवेटेड होता है। मतलब कि ऐसे समझिए आम भाषा में कि सर ऊंचा रहेगा और बाकी जो शरीर है वो थोड़ा नीचा रहेगा। इस हेड एलिवेटेड होगा, हेड जो है ऊपर की तरफ होगा। तो ये हम कैसे करते हैं, देखिए ये हेड है, ये थोड़ा सा ये डाउन में है, यहाँ पे बेड लगा हुआ है, तो यहाँ पे शोल्डर के पास क्या कर देते हैं, पिलो रख देते हैं। ठीक है, कि थोड़ा सा जो है थोड़ा सा कंफर्ट हो। और जो बेड होता है ना वो पूरा इस तरह से एलिवेटेड होता है कि आप जो हेड होगा वो बच्चा का हमेशा ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, यही कह रहा है। अब देखते हैं वो हेड और उसका वो क्या है, वार्मर, जिसको हम इंफ्रेड हीटर भी बोलते हैं। ठीक है, फिर टॉवेल है, स्टेथोस्कोप है, पल्स ऑक्सीमीटर है। स्टेथोस्कोप आप सभी जानते हैं, स्टेथोस्कोप की ज़रूरत होती है हार्ट का जब ऑस्कल्टेशन करते हैं, यानी हार्ट का जो साउंड होता है उसको सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर आप सभी जानते हैं कि फिंगर जो होता है उसमें लगाया जाता है, उससे ऑक्सीजन का लेवल जो है इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया था कोविड वगैरह में। अब देखिए, अब कह रहा है एन अम्बू बैग विथ ए बेबी साइज्ड मास्क। ये क्या कह रहा है, देखिए अम्बू, ये बहुत ही एक कह सकते हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। अम्बू का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ए फॉर क्या होता है, आर्टिफिशियल, एम फॉर मैनुअल। ठीक है, ए फॉर आर्टिफिशियल, एम फॉर मैनुअल। ठीक है, यू फॉर यूनिट होता है।
आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि अम्बू बैग का मतलब क्या होता है। आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, ठीक है, अम्बू। अब क्या कर रहा है, बेबी साइज मार्क्स। तो अम्बू क्या है, आर्टिफिशियल हम ब्रीदिंग करवाते हैं और साथ में मार्क्स होता है। मैं डायग्राम समझाने की कोशिश करती हूँ। ये इस टाइप का होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये मार्क्स लगा दिए बच्चा के मुंह में, और यहाँ से क्या है, प्रेशर को दे रहे हैं। ध्यान से समझिए। इसको जो है ना, कैसे बीपी लेते हैं तो उसको जो काफ होता है उसको ऐसे ऐसे प्रेस करते हैं, इसको प्रेस करते हैं। इससे जो है मार्क्स यहाँ से फिर मार्क्स में, बच्चे के मार्क्स में जाता है। एक्चुअली इसको करने से क्या होता है, एक पॉजिटिव प्रेशर जनरेट करते हैं ताकि बच्चे में ब्रीदिंग। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्लॉक का यूज होगा, क्लीन टाइज होगा, सीजर्स होगा, क्लीन टॉवेल होगा। इसमें समझाने का कुछ नहीं है। सक्शन डिवाइस, सक्शनिंग हम सभी जानते हैं कि जो म्यूकस है, ठीक है, उसको निकालने के लिए, या कोई फ्लूइड जो है एस्पिरेट हो गया, मतलब कि जो फूड पाइप में जाना चाहिए था वो विंड पाइप में चला गया है, ठीक है, सांस के नली में चला गया है, भोजन की नली को छोड़कर, उसको कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, एस्पिरेट हो जाता है, तो सक्शनिंग का यूज करते हैं। तो सक्शनिंग डिवाइस में कह रहा है सक्शनिंग कैथेटर। आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा सक्शनिंग कैथेटर क्या होता है। बल्ब सिरिंज, ठीक है, उसका डायग्राम से आपको अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद करते हैं ब्रीदिंग सपोर्ट। ब्रीदिंग सपोर्ट में हम क्या यूज करते हैं, फेस मास्क। अभी मैंने आपको बताया था अम्बू बैग, तो फेस मास्क सभी जानते हैं। PPV, ये क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ठीक है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कुछ नहीं होता है, प्रेशर को जनरेट करते हैं, पॉजिटिव प्रेशर को, ताकि क्या हो सके, वेंटिलेशन, यानी कि ऑक्सीजन का प्रॉपर जो है सर्कुलेशन हो सके और ब्रीदिंग हो सके, ठीक है। और O2 गैस जो भी है डिवाइस वगैरह, तो वो सब ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह ये सब हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलेशन सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए क्या यूज करते हैं, UVC किट, IV किट। IV किट तो सब कोई जानते हैं, इंट्रावेनस किट। अब UVC किट क्या होता है, देखिए, हर एक शब्द का मीनिंग समझने से क्या होता है, आगे जब बार बार यूज होगा तो आपको स्ट्राइक नहीं करेगा, आपको इजिली कंफर्ट वे में समझ में आएगा। अब बात करते हैं इंडिकेशन की। तो इंडिकेशन में देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है प्री टर्म बेबीज, मतलब जन्म से पहले बच्चे का जन्म हो जाना। अब ये क्या है, एक्चुअली क्या होता है, जेस्टेशनल एज जो होता है, यानी प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है, उससे 2 सप्ताह पहले, 2 वीक पहले अगर बच्चे का जन्म हो जाए तो उसे हम कहते हैं प्री टर्म बेबी। प्री का मतलब क्या होता है, PRE, प्री का मतलब ये होता है पहले, ठीक है, और टर्म का मतलब पीरियड। चलिए, फीटल डिस्ट्रेस, ये क्या है, डिस्ट्रेस का मतलब होता है नॉट वेल। क्या होता है, नॉट वेल, मतलब बेबी जो है, फीटल जो है, वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। क्यों भाई, क्योंकि जब बच्चा माँ के उम्र में है तो उसको प्लासेंटा के थ्रू ही तो सब कुछ होता है जब बच्चा पेट में होता है। तो प्लासेंटा के थ्रू प्रॉपर जो है उसको क्या नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई वो अच्छा फील नहीं कर रहा है। इसी को हम कहते हैं फीटल डिस्ट्रेस। ऐसे कंडीशन में हम रिससिटेशन का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं बर्थ एस्फेक्सिया। अब ये क्या है, एस्फेक्सिया का मतलब होता है कि इनएडिक्वेट ब्रीदिंग, प्रॉपर मात्रा में ब्रीथ नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि बेबी अनकॉन्शियस भी हो जाए, बेहोश भी हो जाए, इसी को एस्फेक्सिया, ठीक है। चलिए, हाइपोक्सिया सबको पता है, ऑक्सीजन की कमी होना। हाइपोपरफ्यूजन, हाइपो मीन्स कम, ठीक है, परफ्यूजन का मतलब सर्कुलेशन। वर्ड को हमेशा तोड़ के पढ़ना चाहिए। हाइपो मीन्स लेस, परफ्यूजन मीन्स सर्कुलेशन, यानी कि बॉडी में सर्कुलेशन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। किस चीज़ का सर्कुलेशन, ऑफकोर्स ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन रिड्यूस होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कमेगी। उसके बाद, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है उसका क्या मकसद है, उसका मकसद है कि ब्रीथ को और हार्ट रेट को मेंटेन करना, मतलब कहीं भी ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होगा तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सीवियर IUGR, ये क्या है, ये होता है इंट्रा यूटरीन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। फिर से IUGR,
इंट्रा यूट्रेरिन, ठीक है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। इंट्रा मीन्स इनसाइड, यूट्रीन मीन्स इनसाइड, इंट्रा मीन्स इनसाइड, यूट्रीन मीन्स यूट्रस, और ग्रोथ मीन्स ग्रोथ, और आर फॉर रिस्ट्रिक्शन, रोक लगा दिया गया। मतलब कि यूट्रस के अंदर जो ग्रोथ हो रहा था वो अब ग्रोथ नहीं हो रहा है। अगर यूट्रस के अंदर ग्रोथ नहीं होगा तो बच्चा का क्या, बच्चा का वेट नॉर्मल आएगा? नहीं आएगा। तो वही कह रहा है कि अगर सीवियर कंडीशन ऐसा हो रहा है कि बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, प्रॉपर वेट नहीं है, ऐसे कंडीशन में हम ऐसा इस्तेमाल करेंगे। ग्रेस्पिंग रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेशन ग्रेस्पिंग हो रहा है तो नो क्राइंग, बेबी ने जन्म लिया, क्राई नहीं कर रहा है, क्राई नहीं कर रहा है। जैसे होता है ना कि जब बच्चा जन्म लेता है चुट्टी काटते हैं, उसको पिंच करते हैं, ठीक है, अगर इंग्लिश में बोले तो पिंच, हिंदी में बोले चुट्टी काटना, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि बच्चा रोता है, रोने से क्या होता है कि भाई वो सांस सही से हो रहा है, उसका ब्रीदिंग चेक हो जाता है। तो बच्चा, अब बात करते हैं स्टेप ऑफ रिससिटेशन, क्या स्टेप होता है। तो स्टेप को याद रखने के लिए 4 स्टेप होता है। इसको याद करने के लिए आप क्या याद कर सकते हो? TABC, ABC तो सबको याद है ना, ABC, उसमें T लगा दो, TABC, ठीक है। अब ये क्या है, बारी बारी समझते हैं। T फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, यानी कि पहला स्टेप क्या है, टेम्परेचर को मेंटेन करना। इसके लिए कैसे मेंटेन करेंगे तो देखते हैं। इसके लिए हम ड्राई द बेबी क्विकली, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेबी है, क्योंकि एमनोटिक, देखिए ड्राई क्यों, क्या होता है ना कि बच्चा जो होता है जब माँ की उम्र में होता है तो एमनोटिक फ्लूइड होता है, आप सभी जानते होंगे, तो इसलिए वो गीला होता है बच्चा, तो उसको ड्राई करेंगे। उसके बाद रिमूव वेट लाइन को रिमूव करेंगे। प्लेस द बेबी अंडर रेडिएंट वार्मर, रेडिएंट वार्मर आप सभी जानते होंगे, ठीक है। रेडिएंट वार्मर में जो है उसको बेबी को रखते हैं। अब ये रेडिएंट वार्मर में क्यों रखते हैं, ये क्वेश्चन है। रेडिएंट वार्मर इनमें इसलिए रखते हैं क्योंकि बच्चा माँ के जब उम्र में था तो वो गर्म था और बाहर आया तो उतना गर्माहट नहीं है। उस गर्माहट को, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम रेडिएंट वार्मर, आर्टिफिशियल मशीन होता है जो बच्चे को टेम्परेचर देता है, ठीक है। माँ के उम्र में जो टेम्परेचर उसको मिल रहा था, गर्माहट, वो आर्टिफिशियल तरीके से मशीन के द्वारा उसको लेटा दिया जाता है और रेडिएंट वार्मर से वो गर्माहट दी जाती है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इस्टेब्लिश ओपन एयरवे। अब ये क्या कह रहा है, A4 था ना, TABC, A4 ओपन एयरवे। तो इसमें कैसे ओपन एयरवे कैसे करेंगे, तो पोजीशन ऑफ इन्फेंट, स्निफिंग पोजीशन। अब स्निफिंग पोजीशन क्या होता है, कुछ नहीं होता है। देखिए, स्लीपिंग पोजीशन का मतलब होता है सुपाइन पोजीशन में बच्चा को लिटा दीजिए, ठीक है। सुपाइन पोजीशन मतलब नॉर्मल जो आप सोते हो, ठीक है। सुपाइन पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन इन द सेंस कि जैसे आपका चेस्ट जो है आपके आसमान के तरफ होता है, ठीक है, तो इस कॉल सुपाइन पोजीशन। उसके बाद क्या कीजिए, उसके हेड को, उसके सर को थोड़ा सा फ्लेक्स कर दीजिए, मतलब कि उसके सर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ एलिवेट कर दीजिए। जैसे कि ऐसे समझ सकते हैं कि जब आंटी लोग को आप देखते होंगे ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में, क्या करती है, आराम से कुर्सी पर बैठ जाती है और सर को जो है कुर्सी से ऊपर की तरफ कर देती है, आसमान की तरफ, ठीक है, एलिवेट कर देना। इससे क्या होता है, आप जैसे कि नॉर्मली भी देखिए कि आप अपने सर को अगर एलिवेट कीजिएगा तो आपका जो एयरवे है ना वो एक्सपोज होता है, वो ओपन होता है, उससे ऑक्सीजन अच्छे से अंदर जाता है, ठीक है। दैट्स वाई इसको स्निफिंग पोजीशन कहते हैं। सुपाइन पोजीशन में लेट जाइए और हेड को ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ थोड़ा एलिवेट कर दीजिए। अब बात करते हैं सक्शन माउथ एंड नॉइज, मतलब मुंह है और नाक है, उससे जो भी, अब नोज से क्या निकलता है, म्यूकस, है ना। अब मुंह से क्या निकलता है, जो भी है सलाइवा वगैरह ज़्यादा अगर सिक्रीट हो रहा है उसको सक्शनिंग कर दिए, ठीक है, बाहर निकाल दिए। इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन एक प्रोसीजर होता है। इसमें ट्रेकिया के इनसाइड, है ना, आपका जो ट्रेकिया होता है, ये आपका लंग्स हो गया, ठीक है, हंसिएगा नहीं आप लोग, समझाने के लिए। तो ये आपका जो ट्रेकिया हो गया ना, तो इसमें जो भी म्यूकस भरा हुआ है, आप देखिए ये ट्रेकिया है, तो आपने देखा कि ट्रेकिया जो होता है तो उसके इनसाइड में जो म्यूकस वगैरह होता है तो उसको एस्पिरेट करने के लिए क्या करते हैं कि जो नेक होता है वहाँ पे इंट्यूब करते हैं, मतलब कि एक मशीन होता है उससे थोड़ा सा होल करते हैं
और डायरेक्ट पाइप जाता है ट्रेकिया में, और उस पाइप के थ्रू क्या होता है कि म्यूकस रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, एक बेसिक है। उसके बाद देखते हैं बी फॉर इनिशियल ब्रीदिंग। ठीक है, इनिशियल ब्रीदिंग क्या कह रहा है, तो इनिशियल ब्रीदिंग में क्या करते हैं, टेक्टाइल स्टिमुलेशन टू इनिशियल रेस्पिरेशन। टेक्टाइल स्टिमुलेशन का मतलब क्या हुआ, टेक्टाइल जो स्टिमुलेशन है वो ब्रीदिंग को सपोर्ट करता है, स्टिमुलेट करता है। कैसे, जैसे कि बच्चे का जो पैर है, उसका जो सोल है, जो तलवा होता है, या बच्चे का पीठ जो है, उसको क्या करते हैं, रबिंग करते हैं। टेक्टाइल स्टिमुलेशन में क्या करते हैं, रबिंग करते हैं। आप रब करके स्टिमुलेट कर रहे हो ब्रीदिंग को। ठीक है, किस चीज़ को, तो पैर का तलवा को या फिर पीठ को। उसके बाद पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हैं, PPV एक मशीन होता है, उसके थ्रू पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं ताकि जो है बच्चे को सांस लेने में आसानी। अब था ना TABC, सी मीन्स सर्कुलेशन। इसमें क्या करेंगे, चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। ठीक है, स्टर्नम के पास चेस्ट कंप्रेस करते हैं फिंगर की मदद से, 2 फिंगर की मदद से। उसके बाद मेडिकेशन देंगे। अगर चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद भी बच्चा का प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, हार्ट बीट नहीं मेंटेन हो पा रहा है, उसको मेडिकेशन वगैरह देते हैं। ठीक है, कौन सा मेडिकेशन देते हैं ये आपका असाइनमेंट रहा, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा वर्क करना चाहिए, तभी आप चीज़ों को अच्छे से सीख पाओगे। अब देखिए, अब एक छोटा सा और है कि सक्सनिंग करते हैं, ये एक्चुअली इसी में आता है, सर्कुलेशन में ही। तो सक्सनिंग क्या क्या करेंगे, तो पहला है म्यूकस एस्पिरेटर। म्यूकस एस्पिरेटर मतलब जो भी आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, जो आपका लंग्स है, उसके अंदर जो भी म्यूकस वगैरह रह गया उसको एस्पिरेट करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे। मिकोनियम एस्पिरेटर, मिकोनियम एस्पिरेटर, मिकोनियम आप जानते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है तो उसका जो फर्स्ट स्टूल पास होता है उसको मिकोनियम कहते हैं। तो क्या होता है, जब बच्चा का डिलीवरी हो रहा होता है तो उस समय क्या होता है कि जो एमनोटिक फ्लूइड है और जो मिकोनियम है, ठीक है, मिकोनियम और एमनोटिक फ्लूइड क्या वो आपस में मिक्स हो जाता है, और मिक्स होके लंग्स में चला जाता है। तो लंग्स में चला गया तो उसको बाहर निकालने के लिए, उसको एस्पिरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सक्सनिंग करते हैं। सक्सन कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं। उसका है मैकेनिकल सक्सन, मैकेनिकल इन द सेंस मशीन के थ्रू सक्सनिंग करना। ठीक है, जो भी लंग्स में चीज़ें हैं, म्यूकस वगैरह, उसको निकालना। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पीडियाट्रिक्स को